आगाज करेंगे बुलेटिन का जम्मू कश्मीर की दो बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। यहां तक कि एलजी ने भी बड़ा बयान दिया है, यानी मिलिटेंट्स और उनके मददगारों की अब खैर नहीं। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया है। सरकार का पैगाम साफ है कि जम्मू कश्मीर में अमन में खलल डालने की कोशिश कोई भी करे उसे कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती हैदरपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की मुखालफत कर रही थी। आपको बता दें कि मुसलसल जो दहशतगर्दों की यहां पर जो सिलसिला है दहशतगर्दी का, वो उसमें इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो भी गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में फौज का हमला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम में बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर 5 मिलिटेंट्स का काम तमाम हो गया। पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने मिलिटेंटों के आकाओं को परेशान करने वाली बात कही है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। 2 जगहों पर 5 दहशतगर्द मारे गए। कुलगाम के पोम्बाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि गोपालपोरा में 2 दहशतगर्द ढेर किए गए। इसी बीच पुलिस ने पुलवामा से लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स भी गिरफ्तार किए हैं। उनसे आईडी भी बरामद की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 2 साल में दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। वहीं बारामूला के पहलगाम में दहशतगर्द सीआरपीएफ पर ग्रेनेड से हमला कर फरार हो गए। हमले में 2 जवान जख्मी हो गए, 1 मकामी जख्मी हुआ है। पिछले 2 महीने से घाटी में दहशतगर्दों ने हमले तेज कर दिए हैं। सरकार जरूर कड़े फैसले ले रही है, लेकिन दहशतगर्द भी लोगों के मन में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। कभी बाहरी मजदूर को निशाना बनाया जाता है, तो कभी आम लोगों को भी गोली का शिकार बनाया जाता है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन में आ गई हैं। लेकिन इस बार दहशतगर्दों पर आखिरी हमले की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नाजरीन, यहाँ रुक करते वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो सिडनी डायलॉग में खिताब कर रहा है। ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, बट वी ऑल्सो फेस न्यू रिस्क एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस डाइवर्स थ्रेट्स फ्रॉम सी बेड टू साइबर टू स्पेस. Technology has already become a major instrument of global competition and key to shaping the future international order. Technology and data are becoming new weapons. The biggest strength of democracy is openness. At the same time, we should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth. We are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future. There are 5 important transitions taking place in India. 1, we are building
the world's most extensive public information infrastructure. Over 1.3 billion Indians have a unique digital identity. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We have built the world's most efficient payment infrastructure, the UPI. Over 800 million Indians use internet. 750 million are on smartphones. We are one of the largest consumer of data per capita and have one of the cheapest data in the world. 2, we are transforming the lives of the people by using digital technology for governance, inclusion, empowerment, connectivity, delivery of benefits and welfare. Everyone has heard of India's financial inclusion, banking, and digital payment revolution. Recently, we have used technology to deliver over 1.1 billion doses of vaccines across India's vast geography using Arogya Setu and CoWIN platforms. We are also building a national digital health mission for affordable and universal healthcare for our billion-plus people. Our One Nation, One Card will deliver benefits to the hundreds of millions of workers anywhere in the country. 3, India has the world's third largest and fastest growing startup ecosystem. New unicorns are coming up every few weeks. They are providing solutions to everything from health and education to national security. 4, India's industry and services sectors, even agriculture, are undergoing massive digital transformation. We are also using digital technology for clean energy transition, conversion of resources, and protection of biodiversity. 5, there is a large effort to prepare India for the future. We are investing in developing indigenous capabilities in telecom technology such as 5G and 6G. India is one of the leading nations in artificial intelligence and machine learning, especially in human-centered and ethical use of artificial intelligence. We are developing strong capabilities in cloud platforms and cloud computing. This is key to resilience and digital sovereignty. We are building world-class capabilities in quantum computing. India's space program is a vital part of our economy and security. It is now open to innovation and investment for the private sector. India is already a major center for providing cybersecurity solutions and services to corporates around the world. We have set up a task force with our industry to make India a global hub for cybersecurity. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा के 2 खानदानों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
जम्मू में इसी एहतजाज के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने का फैसला लिया गया। महबूबा मुफ्ती का हैदरपोरा के 2 खानदानों से मिलने का प्लान था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। सरकार का मकसद है कि किसी को भी कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की इजाजत न मिले। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में एक एनकाउंटर की कानूनी जांच की मांग कर रही हैं। महबूबा ने अपना इल्जाम दोहराया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में दहशतगर्द नहीं बल्कि बेकसूरों को मारा है। वो तमाम फैमिली श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में डेड बॉडीज मांग रही है, लाशें मांग रही है, और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा, इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। महबूबा मुफ्ती ने कल देर शाम एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस ने बेगुनाह मकामियों की लाश सौंपने की बजाय कुनबों को अपनों की लाश की मांग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ये गैर यकीनी तौर से जुल्म और गैर हसासी है। कम से कम वो इतना तो कर ही सकते हैं कि डेड बॉडी को तुरंत लौटा दें। सीआरपीएफ पहले ही महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को खारिज कर चुकी है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात का जवाब दिया है। आखिर महबूबा मुफ्ती ने अपने मुद्दत-ए-कार में किया ही क्या है? हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन क्या बयानबाजी कर रही है कि बीजेपी डेवलपमेंट पे नहीं मांगती। डेवलपमेंट ही हमारा एजेंडा है और उसी पर देश की जनता हमारे साथ है। महबूबा मुफ्ती के सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इस फैसले के बाद से ही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टियां लगातार मरकजी सरकार की मुखालफत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाजरीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल वो लगातार दावा कर रही हैं जिन लोगों को मारा गया, जिन दहशतगर्दों को मारा गया, वो बेकसूर मकामी थे। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी भी उन पर हमलावर है और मुसलसल सीआरपीएफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के साथ सलाम कश्मीर में इतना ही। दें इजाजत, आदाब।